और 10 लाख रुपए की अवैध वसूली एक दिन की। परिवहन विभाग, एक ट्रैक्टर में नंबर नहीं है, एक ट्रैक्टर में नंबर नहीं है। भ्रष्ट प्रशासनिक तंत्र, ये देख लो कि रजौन थाना क्षेत्र में या जगदीशपुर थाना क्षेत्र में ऑटो से भी वीडियो बन जा रहा है। मतलब एक दिन की 10 लाख की अवैध वसूली की जाती है। दैनिक भास्कर का डिजिटल प्लेटफॉर्म लिखता है कि 2 लाख रुपया दलाल को प्रति माह होता है, जबकि यह कम है। और जगदीशपुर थाना क्षेत्र में 100 ट्रैक्टर दैनिक भास्कर कह रहा है और 100 से ऊपर जुगाड़ गाड़ी है। 100 से ऊपर जुगाड़ गाड़ी है जिससे 500 रुपया लिया जाता है। उनके मोबाइल नंबर खंगाले जाएंगे, क्या उनके बैंक अकाउंट को खंगाला जाएगा? एक दिन में केवल ट्रैक्टर से 1,20,000 रुपए की अवैध वसूली ये रजौन से जो जगदीशपुर रूट है उसमें होती है। और जुगाड़ गाड़ी अलग से, जुगाड़ गाड़ी का ये नहीं लिखा है, लेकिन जुगाड़ गाड़ी मैं बताता हूँ, जुगाड़ गाड़ी से 500 रुपया लिया जाता है। जुगाड़ गाड़ी से भी 500 रुपया लिया जाता है। आपको जगदीशपुर थाना क्षेत्र में इसने लिखा है कि कौन है हीरा यादव और निखिल आनंद झंडा फहराते हुए ये नजर आए हैं। मतलब झंडा फहराते हुए नजर आए हैं एकदम। वहां से 50 दर्ज है, एक FIR गैंगस्टर एक्ट में इन पर मुकदमा दर्ज है। हीरा यादव, पंकज यादव थाना अध्यक्ष महोदय हैं, वो निखिल के मकान में ही रहते हैं। अच्छा, थाना अध्यक्ष निखिल के मकान में रहते हैं। और निखिल खुद कह रहा है कि हम सम्मिलित नहीं है, लेकिन हीरा करता है और हम उसका देखभाल करते हैं। धमकियां सुननी पड़ी हैं, गाली सुननी पड़ी हैं, मानहानि का मुकदमा का नोटिस झेलना पड़ा है। बांका का स्थिति गजब है। जुगाड़ गाड़ी उससे भी, छकड़ा गाड़ी उससे भी, बैलगाड़ी उससे भी, टेम्पो उससे भी, ट्रक उससे भी, ट्रैक्टर से उससे भी। जगदीशपुर थाना अध्यक्ष को, अभय शंकर जी को नोटिस किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो किराए के मकान में रहते हैं। मतलब है कि अभय शंकर जी भी कह रहे हैं कि हम उसके किराए के मकान में रहते हैं, वो भी कह रहा है कि हम नहीं करते हैं, लेकिन हीरा करता है और हम उस बिजनेस का देखभाल करते हैं। सुशासन की सरकार है, वरिष्ठ अधिकारियों तक इसकी जानकारी गई है। DGP महोदय को है, SSP महोदय को है, IG साहब को है, खनन मंत्री साहब को है। वहाँ पे रात भर सो नहीं पाते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। कुछ युवाओं ने कहा कि हम बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, हम दौड़ नहीं पाते हैं। और बेतहाशा ट्रैक्टर चलाता है, अपराधियों का जमावड़ा है। आज हम आपको वो खेल दिखाने जा रहे हैं, किसकी कितनी भागीदारी। कई वर्षों से चोरी होता आ रहा है और बालू आज के डेट में सोने वाला व्यापार बन चुका है, जहां खनन मंत्री कहते हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन उनके आंखों से काजल चुरा लिया जाता है। पुलिस की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही का खामियाजा खनन विभाग कभी नहीं स्वीकारेगा। तो आइए हम बात करते हैं बांका भागलपुर के बालू की अवैध वसूली का चक्कर और किसकी संलिप्तता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आज खुलासा जिस तरीके से हो रहा है और जिस तरीके से चाबुक चलती हुई नजर आ रही है, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि देखिए, पुलिस, परिवहन विभाग और दलाल, इनकी संलिप्तता कितनी है और कैसे अवैध बालू बाजार में पहुंच जाते हैं। हमारे साथ इन सब बातों की चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज जी, जो बटुआ के बिहार प्रभारी हैं। कई बार इन्होंने आवाज उठाई है, समझने की जरूरत है, और लगातार इनको धमकी भी मिलती है। क्या कारण है जो बालू है ये अवैध तरीके से, और थाना जिस तरीके से कहा जाए कि थाना की संलिप्तता रहती है, इसमें कितनी सच्चाई है? सबसे पहले आज एक बिहार के राष्ट्रीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म से एक समाचार। हाँ, तो पहले मैं दिखा दूं, मैं चाहूंगी कि एक खबर को इस तरीके से प्रकाशित किया गया है, जरा देखिएगा गौर से। ये खबर प्रकाशित है। आज हम इसी मुद्दे को लेकर आपके पास आए हैं और किस तरीके से बालू माफिया बिहार सरकार को चूना लगाती है। भागलपुर में जो अवैध बालू का कारोबार हो रहा है, इसका कनेक्शन लिखा है, दैनिक भास्कर ने लिखा है कि इसका कनेक्शन बांका से है। और बांका के 3 बालू घाट में करीब 300 ट्रैक्टर चलते हैं, जिससे 300 ट्रैक्टर चलते हैं अवैध बालू में, अवैध खनन में, जहां खनन मंत्री कहते हैं कि हम अवैध खनन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये धंधा करीब 15 करोड़ 71 लाख रुपए का है। कहीं ना कहीं सीधे राजस्व का नुकसान है। और एक दिन में इसने लिखा है, दैनिक भास्कर ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से लिखा है कि एक दिन में थाने की कमाई 10 लाख रुपया है। एक आप बताइएगा जरूर, लेकिन मैं दैनिक भास्कर ने जो लिखा है मैं जरा पढ़ के बता दूं। बालू धंधे का हिसाब किताब,
ये बालू धंधे का हिसाब किताब यूं है। और लिखा है कि थाना रजौन थाना, ये मैनेज है। हाँ ये मैनेज है, घाट से ही मैनेज हो जाता है। हाँ हाँ घाट से। दूसरा नवादा थाना, दलाल का नाम है अक्षय कुमार। पिक्चर का हीरो मत समझिएगा, दलाल का नाम अक्षय कुमार है। और कुल रकम इसको मिलती है, ये जो अवैध उगाई का जो दलाली करता है इसको सिंडिकेट में 6,000 मिलती है, जिसमें ये 5,000 थाने को देता है और 1,000 खुद अपने पैकेट में रखता है। और गुराडी थाना भूखन चौधरी, ये भी वो दलाल है। देखिए दलाल अलग अलग रूप में है, जरा गौर से सोचिएगा कि ये भूखन चौधरी को भी 6,000 मिलता है, ये भी 5,000 थाने को देता है। इसमें जो लिखी है मैं उसी को पढ़ रही हूँ। और 1,000 खुद रखता है। अब लोदीपुर थाने आ जाते हैं, तो लोदीपुर थाने में बीरू यादव नामक एक थाना चालक है, प्राइवेट गाड़ी चलाता है। थाना चालक इसमें लिखा गया है, जरा मैं बताऊंगी, थाना चालक का नाम दिया गया 6,000, यहाँ भी मोटा मोटी 6,000 का जिक्र है। और 5,000 ये थाने को देते हैं, 1,000 अपने पेट में रखते हैं, यानी कि घर भरते हैं। अवैध उगाई का धंधा सबौर थाना, माफी चाहूंगी, सबौर थाना, यादव जी, इनका नाम खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन यादव जी हैं। और ये 3,000 लेते हैं, और 3,000 में 2,000 थाने को देते हैं और 1,000 इनके पैकेट में जाता है। अब हम सलीके वार से आपसे सुनना चाहेंगे कि भाई क्या माजरा है। हाँ, तो ये क्या होता है कि रजौन थाना क्षेत्र में अभी तीन घाट चलता है, डरपा, सैदपुर और डवान जी। ये सभी मैनेज होते हैं और करीब करीब यहाँ पे 150 CFT एक ट्रैक्टर से बालू का होता है और करीब 600 रुपया वहाँ पे बालू लोड करने के लिए लेबर और 800 रुपया रंगबाजी और कहा जाए पुलिस के रूप में लिया, मतलब रंगदारी। हाँ, जो घाट चला। हाँ भाई, हम और ये जो भी ट्रैक्टर चलता है जी, ये 2 रास्ते से निकलता है। अच्छा। एक पहला रास्ता है जगदीशपुर होते हुए, जिसने लिखा है, दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहला रास्ता जगदीशपुर होते हुए भागलपुर की तरफ जाता है। यह रूट करीब 15 किलोमीटर का है। और यहाँ पे दलाल जो है, इसने लिखा है, दैनिक भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म में लिखा है कि दलाल हीरा यादव और निखिल है, मतलब हीरा यादव और निखिल है। और यहाँ से करीब करीब 100 ट्रैक्टर प्रति रात पार करती है, दिन रात मिला करके। और यहाँ पे 1,200 रुपया लिया जाता है, जिसमें 1,000 रुपया थाना को 1,100 रुपया थाना को दिया जाता है और 100 रुपया दलाल का लिया जाता है जी। और मान के चलिए कि एक दिन में केवल ट्रैक्टर से 1,20,000 रुपये की अवैध वसूली ये रजौन से जो जगदीशपुर रूट है उसमें होती है। दूसरा रूट 1,20,000 हाँ, से इनकम और जुगाड़ गाड़ी अलग से, जुगाड़ गाड़ी का ये नहीं लिखा है, लेकिन जुगाड़ गाड़ी मैं बताता हूँ, जुगाड़ गाड़ी से 500 रुपया लिया जाता है, जुगाड़ गाड़ी से भी 500 रुपया लिया जाता है। ठीक है। उसका दूसरा रास्ता है 40 किलोमीटर का, जो कि दैनिक भास्कर ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लिखा है। इसमें 4 थाना मैनेज करना पड़ता है जी। पहला नवादा थाना, इसको अक्षय कुमार दलाल करता है मैनेज, 6,000 रुपया में 5,000 देता है, 1,000 अपने रखता है। दूसरा है गोराडी, दलाल भूखन चौधरी, वही 6-5। लोदीपुर, जिसका बीरू यादव चालक है, 6-1 मतलब 5-1। और करीब करीब या सबौर में जो है वो 2,000 और 1,000 लेता है, और कोई रास्ता नहीं। मतलब यहाँ पे करीब करीब 200 ट्रैक्टर गुजरते हैं, प्रति रात गुजरते हैं 40 किलोमीटर के रूट में। अच्छा। और 10 लाख रुपए की अवैध वसूली एक दिन की, मतलब एक दिन की 10 लाख की अवैध वसूली की जाती है। दैनिक भास्कर का डिजिटल प्लेटफॉर्म लिखता है कि 2 लाख रुपया दलाल को प्रति माह होता है, जबकि यह कम है। ये जो हमने डाटा है वही है। उसके बाद आपको जगदीशपुर थाना क्षेत्र में इसने लिखा है कि कौन है हीरा यादव और निखिल आनंद। मैं सबसे पहले बता देना चाहूँगा कि वही निखिल आनंद है। जब मैंने इसके बारे में लिखा, इसकी थोड़ी सी सच्चाई को हमने बयां किया, तो इसी आदमी ने हमारे को मानहानि का मुकदमा का लीगल नोटिस किया था। निखिल आनंद जो है वो कहीं ना कहीं आपके खबरों से परेशान होकर आप पर लीगल नोटिस नहीं डराने का प्रयास किया गया, ताकि ये राज खुलता नहीं। अच्छा, और ये जो आज डिजिटल प्लेटफॉर्म दैनिक भास्कर ने लिखा है, जनता जंक्शन ने चलाया है या बड़े से प्लेटफॉर्म ने चलाया है, इसके लिए हमें बहुत सा मेहनत करना पड़ा है, धमकियां सुननी पड़ी हैं, गाली सुननी पड़ी है, मानहानि का मुकदमा का नोटिस झेलना पड़ा है। लेकिन हमने भी कहा है कि ठीक है, हम देखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है
कि इन लोगों पे 8 मुकदमा है और बजाबते 4 जनवरी को शायद इन लोगों पे वहाँ के भागलपुर के खनन इंस्पेक्टर अपूर्वा सिंह ने एक 111 BNS 111(3)(5) में जो कि गैंगस्टर एक्ट होता है उसमें मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज किया है जिसमें अच्छा। हीरा यादव, पंकज यादव ये सब पे है, जो कि जगदीशपुर थाना अंतर्गत मुस्तफापुर में बालू का अवैध भंडारण एवं परिवहन के मामले में किया गया था। लेकिन वहां के स्थानीय पुलिस ने उसको गिरफ्तार आज तक नहीं किया है और 26 जनवरी को वहीं पे हॉस्पिटल मोड़ या कहीं पे है वहां पे झंडा फहराते हुए ये नजर आए हैं। मतलब झंडा फहराते हुए नजर आए हैं एकदम वहां से 50 दर्ज है। एक FIR गैंगस्टर एक्ट में इन पर मुकदमा दर्ज है हीरा यादव, पंकज यादव पे, लेकिन वो और बजाबते फोटो भी इनका जो थाना के जो इसमें लिखा है उसके बाद इन लोगों का इसमें लिखा है कि इन लोगों का पुराना गिरोह है। ये एक पुराना गिरोह काम कर रहा है जिस तरीके से अवैध बालू के लिए। हाँ, उसके बाद जगदीशपुर में लिखा है इंट्री माफिया, जो कि दैनिक भास्कर के प्लेटफॉर्म से लिखा है, जिसके पास सबूत होगा। उसने लिखा है कि इंट्री माफिया खुद कहता है, जगदीशपुर के दलाल निखिल ने बताया है, दैनिक भास्कर का डिजिटल प्लेटफॉर्म कहता है कि अभय शंकर के थानेदार बनने के बाद मैं धंधे में शामिल हुआ, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं करता हूं, हीरा यादव करता है, मैं बस देख रेख करता हूं, मतलब और सीधे तौर पर मैं सम्मिलित नहीं हूं। मतलब वो कहता है कि मैं सीधे तौर पे संलिप्त नहीं हूं, लेकिन हाँ हीरा यादव जो है करता है, वो करता है और मैं इसको देखभाल करता हूं। हाँ, मतलब बच्चे को खिलाता हूं, सुलाता हूं है। उसके बाद इस मामले में हीरा यादव के बारे में लिखता है, दैनिक भास्कर का डिजिटल प्लेटफॉर्म लिखता है कि इस मामले को, उसके पत्रकार को कहता है कि इस मामले को छोड़ दीजिए, अखबार में नहीं छापिए, नहीं तो सिस्टम किसी और के हाथ में चला जाएगा, फिर हम लोग को दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी। और सबसे बड़ी बात है कि एक व्यक्ति जिसका नाम बताया जाता है मदन कुमार ने, जिसको कि हमें भी वो आवेदन भेजा गया था, हमने भी फॉरवर्ड किया है वरिष्ठ अधिकारियों को, उसने बजाबते लिखा है कि जो थानाध्यक्ष महोदय हैं वो निखिल के मकान में ही रहते हैं। अच्छा, थाना अध्यक्ष निखिल के मकान में रहते हैं, और निखिल खुद कह रहा है कि हम सम्मिलित नहीं है, लेकिन हीरा करता है और हम उसका देखभाल करते हैं, हम देख रेख करते हैं, हीरा यादव करता है। लेकिन निखिल आनंद जो है वो निखिल आनंद के घर में रहते हैं, अध्यक्ष जो है किराए के मकान में रहते हैं। और वहां पे बजाबते निखिल साहब के बारे में लिखता है कि इसका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है। अब खुद ये डिजिटल प्लेटफॉर्म लिखता है, बार बार कहने कि डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारी राय नहीं है या देशवा ट्रांसपोर्ट की राय नहीं है, ये लिखा है डिजिटल प्लेटफॉर्म दैनिक भास्कर ने आज के अंक में लिखा है। बिल्कुल, और हम इसकी पुष्टि नहीं करते क्योंकि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और दैनिक भास्कर जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अगर ये इनके वार्तालाप को दिखाया गया है तो इसका मकसद यही क्या होगा, ये प्रशासन खुद अब इस पे हस्तक्षेप करेगी। उसके बाद फिर क्या SSP महोदय को जब से उनसे पूछा गया था तो SSP साहब ने, बहा प्रमोद सर ने कहा कि हमें इसकी सूचना मिली है, कार्रवाई की जाएगी, लगातार हम छापेमारी कर रहे हैं और इंट्री माफियाओं को चिन्हित कर रहे हैं, और जगदीशपुर थाना अध्यक्ष को, अभय शंकर जी को नोटिस किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो किराए के मकान में रहते हैं। मतलब है कि अभय शंकर जी भी कह रहे हैं कि हम उसके किराए के मकान में रहते हैं, वो भी कह रहा है कि हम नहीं करते हैं, लेकिन हीरा करता है और हम उस बिजनेस का देखभाल करते हैं। मतलब बिजनेस का देखभाल करते हैं, उस अवैध बिजनेस का देखभाल करते हैं। और उन्होंने कहा है कि इसके जांच के लिए हमने SDPO को नियुक्त किया है या उनसे रिपोर्ट मांगा है, रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो रजौन थाना क्षेत्र हो या अमरपुर थाना क्षेत्र हो या जगदीशपुर थाना क्षेत्र हो, चाहे वो नवादा थाना क्षेत्र हो, गोराडीह थाना क्षेत्र हो, लोदीपुर थाना क्षेत्र हो, सबौर थाना क्षेत्र हो, माननीय खनन मंत्री, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, धरातल की तस्वीर है, हमने बहुत अच्छी तरह बयां किया है, अपने पेज से भी किया है और हर जगह से किया है। और इस इन्वेस्टिगेशन में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म दैनिक भास्कर ने जो लिखा है उसका सारा डिटेल्स है, दलालों का नाम भी लिखा है, वहां बजाबते स्वीकारोक्ति भी है। तो कार्रवाई आखिर कब होगी? आखिर थाना अध्यक्ष जब वहां पे मौजूद रहेंगे जगदीशपुर के, तब उन पे जांच कैसे होगी? निखिल आनंद के घर में वो खुद किराए पे रह रहे हैं। जरा सोचने वाली बात है। SDPO महोदय को ये केस सौंपा गया है, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए दी गई है। लेकिन क्या लगता है कि अगर निखिल आनंद के घर में थाना अध्यक्ष महोदय किराए पे रह रहे हैं तो क्या
ये जो जांच है, क्या जांच में क्या त्रुटियां नहीं आएंगी? अब जांच क्या कमजोर होगी, नहीं लेकिन सुशासन की सरकार है, वरिष्ठ अधिकारियों तक इसकी जानकारी गई है, डीजीपी महोदय को है, एसएसपी महोदय को है, आईजी साहब को है, खनन मंत्री साहब को है, तो ये ऐसी बात नहीं है। क्या कानून लगता है के कि हाथ विजय सिन्हा के कानों में ये बात गूंज रही होंगी, या विजय सिन्हा जो बार बार कहते हैं कि देखिए मैं 10,000 में देख करके, जो 10,000 जो इनाम जो देते हैं, जो आप पकड़वाइए तो 10,000 का इनाम है, तो फिर ये 10,000 का इनाम विजय सिन्हा जी ने क्यों नहीं इन दलालों के लिए रखा कि भाई इन दलालों का नाम आप लीजिए और हम 10,000 रुपया देंगे? सबसे बड़ी बात है, माननीय मंत्री और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री से करबद्ध निवेदन है कि आप हुजूर, आप श्रीमान केवल इतना कर दीजिए कि जो ये निखिल है और इसका मोबाइल नंबर, इसका पैन नंबर में मैंने आपको उपलब्ध कराया है, आधार नंबर भी उपलब्ध कराया है, जो आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक का जो भागलपुर का अकाउंट है उसको भी हमने, क्या चाहते हैं, डिटेल्स आया है, उसमें की करोड़ों डिटेल्स करोड़ का ट्रांजैक्शन आया है, करोड़ों करोड़ नगद निकाला गया है। और इनके बीच में थानाध्यक्ष और इनके बीच में जो व्हाट्सअप कॉलिंग है, मैसेज है, उसका आप डिटेल्स निकाल दीजिए। यहाँ स्थिति यह है माननीय कि आप कहते हैं कि ट्रैक्टर पकड़वाने पर 5,000 और ट्रक पकड़वाने पर 10,000। अगर किसी थाना अध्यक्ष को रजौन थाना क्षेत्र में, जो पहले के जो था 5 तारीख के बाद जो तबादला हुआ, उसके बाद अभी तस्वीर वैसी नहीं उभर के आई है, कि अगर कोई व्यक्ति अगर यह कहता था कि यहाँ अवैध खनन हो रहा है तो वहाँ पुलिस नहीं पहुँचती थी, लेकिन उसके घर पे उसका मोबाइल नंबर माफिया को दे दिया जाता था। अच्छा। और उसके घर पे 5-10 अपराधी जरूर पहुंच जाते थे और उसकी जमकर ठुकाई की जाती थी। अच्छा, मतलब कि मतलब आप कहते हैं कि इस तरीके की घटना हो जाती थी? होती थी नहीं, होती है। आम आवाम कमेंट करके बताएगा। हाँ। चाहे वो जगदीशपुर मतलब का हो, हाँ। चाहे रजौन का हो, अमरपुर का हो, ये धंधा था। अभी जगदीशपुर में चल रहा है, बाकी जगह भी स्थिति स्थिर बनी हुई है। और जगदीशपुर में डर से आज जगदीशपुर में कहा जा रहा है कि प्रतिदिन कितना ट्रक जाता है? प्रतिदिन देखिए, प्रतिदिन ढोया जाता है। जगदीशपुर में भी घाट है, तहसूर घाट है, जो कि आज मैं वीडियो भी अपने पेज से लगाया हूँ। जगदीशपुर में भी अवैध खनन होता है, तहसूर से होता है, बाकी और जगहों पर से भी होता है। जो कि रिजर्व नदी है, उसको एनजीटी ने रिजर्व किया है कि हम इसमें खनन नहीं करेंगे, वहाँ भी होता है। जो एनजीटी ने रिजर्व नदी को चानन नदी लगाई है, हाँ। वहाँ से आप कह रहे हैं कि वहाँ से अवैध उगाही, अवैध वसूली के नाम पर बालू को वहां से उठाया जाता है। हम नहीं कहेंगे, ये लोग कमेंट करके बताएंगे। जगदीशपुर की जनता आबो आवाम बताएगी कि आज वो चानन नदी, जिससे सिंचाई की स्थिति जो थी, नहरों में पानी जाता था, 25 फीट नीचे गहरा हो गया। तो इन दलालों पर नकेल कसा जाएगा, या फिर ये जो कागजी है, जो कार्रवाई है, क्या लगता है कि प्रशासन इस तरीके से अपनी जो जांच है वो तीव्र तरीके से करेगी? आपको उम्मीद है? अब एसएसपी जो प्रमोद सर हैं, भोजपुर में भी रहे हैं, पटना में भी रहे हैं, उनकी कार्यशैली बेहतर रही है और इससे बड़े बड़े माफियाओं से निपटे हैं। इससे बड़े बड़े भोजपुर में भी इन्होंने कार्रवाई की है और हम तो आशा ही करेंगे कि कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले है कि थानाध्यक्ष महोदय को जगदीशपुर को हटाया जाए और उसके बाद उनकी स्वतंत्र जांच टीम गठित कर करके माननीय मंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, खनन मंत्री महोदय, डीजीपी महोदय और तथा गृह मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि माफियाओं पे लगाम लगाना होगा। जब सुशासन की सरकार है तो ये भ्रष्टाचार नहीं होनी चाहिए। और ये जगदीशपुर की जनता इतनी डरी हुई है कि अगर आवाज़ उठाएगी, मैं क्यों उठा रहा हूँ, आज हमारे पास जो भी ये भी वीडियो आया है, इसमें ठीक है, दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इन्वेस्टिगेशन किया है, इसका मैं भी बहुत बड़ा इसको सहयोग दिया हूँ। और जनता जंक्शन है, वो भी चलाया, हमने ही इसका ऑपरेशन पहले किया था जब हमारे को लीगल नोटिस थमाया गया था। डर नहीं लगता कि आप इस तरीके से आगे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं फिर आप? गालियां तो पड़ी हैं, रजौन से भी गालियां पड़ी हैं, धमकी भी पड़ा है, उसका भी पता है। नीतीश कुमार नाम है, धनकुन थाना क्षेत्र का है, 2 उसका ट्रैक्टर। और सबसे बड़ी बात है कि बांका की जो खनन विभाग है, परिवहन विभाग, एक ट्रैक्टर में नंबर नहीं है। एक ट्रैक्टर में नंबर नहीं है। आप कहते हैं माननीय अगर कोई कुचल के चला जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कैसे पकड़ेंगे? अब जनता आबो आवाम ने विद्रोह कर दिया है बांका में और जगदीशपुर थाना क्षेत्र में। स्थिति इसका कारण क्या हुआ है कि सबसे पहले किसानों की जो है नहरों में पानी नहीं जा रहा है। एक
दूसरा है बेतहाशा जो ट्रैक्टर चलता है, प्रति सप्ताह एक आध ड्राइवर का एक्सीडेंट होता है और आम आदमी का भी एक्सीडेंट होता है। रोड पे इतना बालू आ गया है, इतना बालू आ गया है कि एक्सीडेंट की संख्या है। अब ये स्थिति है, भ्रष्ट प्रशासनिक तंत्र, ये देख लो कि रजौन थाना क्षेत्र में या जगदीशपुर थाना क्षेत्र में ऑटो से भी वीडियो बन जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि महिलाएं, पति चला रहा है गाड़ी, पत्नी वीडियो बना दे रही है। गांव वाले डर से हमारे को टेलीफोन करते हैं, सर हम वीडियो तो दे सकते हैं लेकिन हमारा लोकेशन ट्रैक हो जाएगा, कि बिना जीपीएस के हम बोलेंगे नहीं तो हमारे को वो मार देंगे। वहाँ पे रात भर सो नहीं पाते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। कुछ युवाओं ने कहा कि हम बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, हम दौड़ नहीं पाते हैं। और बेतहाशा ट्रैक्टर चलाता है, अपराधियों का जमावड़ा है। अगर हम रात में या भोर में दौड़ने के लिए निकलते हैं, अपराधी हमें धमकाते हैं, मोबाइल हमारा छीन लेते हैं कि वीडियो तो नहीं बना रहा है। माननीय सुशासन की सरकार में बांका का स्थिति बहुत गजब है। जुगाड़ गाड़ी उससे भी, छकड़ा गाड़ी उससे भी, बैलगाड़ी उससे भी, टेम्पो उससे भी, ट्रक उससे भी, ट्रैक्टर से उससे भी। और जगदीशपुर थाना क्षेत्र में 100 ट्रैक्टर दैनिक भास्कर कह रहा है और 100 से ऊपर जुगाड़ गाड़ी है। 100 से ऊपर जुगाड़ गाड़ी है जिससे 500 रुपया लिया जाता है। कई बार हमारे पेज से हमने डाला है। तो मान के चलिए कि जगदीशपुर थाना क्षेत्र को कम से कम प्रतिदिन 3 लाख रुपए पॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं दूषित हो जाता है, माहौल दूषित हो जाता है। परिवहन मंत्री कहते हैं कि हम जुगाड़ गाड़ी पर प्रतिबंध लगा देंगे और 100 गाड़ी जुगाड़ गाड़ी चल रहा है। अब बांका से जुगाड़ गाड़ी का देख लीजिए, सारे प्रमाण हमारे पास है, सबको हमने लिखा है। क्या लगता है इस तरीके से अवैध वसूली, अवैध बालू उठा लेना, कहीं ना कहीं जो राजस्व है उसका नुकसान तो नुकसान है, पर आम आदमी की समस्या जिस तरीके से उभरती है, एक्सीडेंट जैसे मामले, तो ये कितना बड़ा अपराध माना जाए ऐसे खनन को और ऐसे लोगों को जिनकी संलिप्तता दिखाई पड़ती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये दैनिक भास्कर ने डिजिटल प्लेटफॉर्म एक अपनी डिजिटल पत्रिका में ये चीज को मेंशन किया है। जरा इसको गौर से देखिएगा। और इसी चर्चा पे बात करने के लिए आज हम आपके पास आए हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि दलालों के नाम जिस तरीके से इसमें उजागर की गई है, जिस तरीके से दलालों की संलिप्तता देखने को मिल रही है इस पत्रिका में, तो सबसे बड़ा सवाल ये भी बनता है कि क्या उनके मोबाइल नंबर खंगाले जाएंगे, क्या उनके बैंक अकाउंट को खंगाला जाएगा, क्या एसडीपीओ महोदय जिनको जांच सौंपी गई है वो अपने काम को अंजाम दे पाएंगे। बहरहाल आप देखते रहे देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। ऐसे दलालों के पोल खोलने के लिए हम एक कार्यक्रम फिर से लाएंगे आपके बीच और दिखाना चाहेंगे कि क्या इस प्रहार के बाद, इस जांच के बाद, क्या खनन विभाग के मंत्री जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो इस पे कोई कार्रवाई करेंगे, पूर्ण तरीके से अवैध बालुओं का निर्माण पर रोक लगेगी। ये जानने के लिए आप देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज को देखना ना भूलें। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।